अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पर्सनल हैबिट्स जो हम रोज़ाना दोहराते हैं। पर्सनल हाइजीन हैबिट्स भी इनको कहते हैं। इसमें नहाना आ जाता है, ब्रश करना आ जाता है। इसके अलावा कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे वॉचिंग टीवी, कोई भी चीज़ किसी को हाथ लगा रहे हैं तो वो पर्सनल हाइजीन में आता है। उसके अलावा अपने जिस्म की सारी सफाई करना, नाखूनों की सफाई करना, हाथ और पाँव की सफाई करना भी इसी में आता है। तो आज मैं आपको कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो आपको दिखने में तो ठीक लग रही होती हैं लेकिन हम उन्हें रॉन्ग वे में परफॉर्म करते हैं, यानी अपने ही साथ ज्यादती कर रहे होते हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होता। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अपने नेल बाइट करते हैं। उसके अलावा जो लोग नर्वस होते हैं किसी भी काम में या फिर लूज ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं तब भी वो अपने नेल बाइट करते हैं। या फिर अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हों तब भी हम में से कुछ लोग नेल बाइटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप एक नेल बाइटर हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनें। जैसा कि आपको पता है हमारे नेल्स में काफ़ी सारा फंगस होता है। हम अपने हाथ तो धोते हैं लेकिन अपने नेल्स की सफाई नहीं करते, तो इसलिए इसमें काफ़ी सारा वायरसेस और बैक्टीरिया जमा हुआ होता है जो कि हमें आम सी बात लगती है, लेकिन हम माइक्रोस्कोप के जरिए अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे ये नेल्स कितने डेंजरस हैं। तो इन सब बातों से आपको पता तो चल गया होगा कि नेल बाइटिंग करना कितना खतरनाक है। हमारे मुंह के जरिए बैक्टीरिया अंदर जाते हैं जिस वजह से हमारा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। तो इस तरह से वायरसेस और बैक्टीरिया को हमारे अंदर जाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही इनको अंदर ले जाते हैं। नंबर 2, हम में से 80% लोग अपने कानों को कैसे साफ़ करते हैं? एक कॉटन स्वैब लेते हैं, उसके साथ साफ़ करते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया और हमारी जो कान की मैल है वो दूर हो गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस प्रैक्टिस के पीछे क्या हो सकता है? जब हम कॉटन स्वैब को अपने कान के अंदर घुसाते हैं किसी भी स्टिक के साथ तो वो हमारी मैल को बाहर नहीं निकालता बल्कि आगे धकेल देता है, आगे से आगे कर देता है। इस तरह ज़्यादा नुकसान होता है और हमें सुनाई भी कम देता है। वक्ती तौर पे हमें लगता है कि हमने कान की सफाई कर ली है, लेकिन इसके पीछे की साइंस ये है कि हमने नुकसान किया होता है अपना। इंक्लूडिंग मी एंड मैनी अदर डॉक्टर्स इस चीज़ के एडवाइस देते हैं कि अगर आपने कान साफ करना भी है तो आप जैतून का तेल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, उसके 2-3 कतरे डाल दें। इस तरह ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है और किसी भी नॉर्मल कपड़े के साथ आप साफ़ कर सकते हैं। नंबर 3, सुबह सवेरे उठते ही हम सबका ये काम होता है कि हमने ब्रश करना होता है और ब्रश करते हुए हम ये कभी नहीं सोचते कि हम अपने ब्रश को तब्दील भी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हमने कभी बॉदर ही नहीं किया कि हमारे टूथब्रश को भी चेंज करना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है ये? बेसिकली हमें अपनी टूथब्रश को 1 मंथ के बाद चेंज करना चाहिए। अगर 1 मंथ के बाद नहीं कर रहे तो 2 मंथ के बाद तो ज़रूर करना चाहिए। इसके पीछे की साइंस क्या है कि अगर हम टूथब्रश को चेंज नहीं करते तो वो जो उसका सफाई का अमल होता है वो तो होता रहता है, लेकिन वो साथ साथ बैक्टीरिया और वायरसेस को भी हमारे अंदर दाखिल करना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो कैरी करना शुरू कर देते हैं वायरसेस को, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस माह में 1 दफ़ा कर लें, 6 माह में 3 दफ़ा करना लाजमी है। नंबर 4, हम अपने मुंह पे हाथ फेरते हैं। कभी कोई काम होता है तो कभी कोई काम होता है। कभी हम साबुन लगाते हुए ज़्यादा रगड़ते हैं तो कभी कोई क्रीम यूज़ करते हुए, फेयरनेस क्रीम यूज़ करते हुए ज़्यादा रगड़ना शुरू कर देते हैं। आजकल तो ऐसे फेशियल्स आए हुए हैं जिसकी वजह से हम अपने जो फेस है उसको फेशियल करना स्टार्ट कर देते हैं, मसाज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी से सोचा है कि कभी हम एक्स्ट्रा कर दें तो हमारी जो स्किन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है? किसी किसी के तो रैशेस भी बन जाते हैं। रेडनेस और रैशेस की वजह से फिर जलन होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम इंग्लिश में एक्सफोलिएटिंग भी कहते हैं, यानी एक्सफोलिएटिंग हमारी स्किन के लिए डैमेज है। इवन आप सिंपल टॉवल भी ले लें, उसको अच्छी तरह रगड़ते हैं तो तब भी रैशेस पैदा होते हैं। तो हमारी स्किन भी दूसरे ऑर्गन्स की तरह एक ऑर्गन है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो हमारी हेल्थ
केयर टिप क्या है कि इसको बस जेंटली से टिक करें और आहिस्ता आहिस्ता से मसाज करें, और इसके अलावा अपने टॉवल से ज़्यादा इसको रगड़े मत। जो लोग ज़्यादा रगड़ते हैं उनको एक्ने का प्रॉब्लम भी यूजुअली तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से लोगों को ये एडवाइस देनी चाहिए कि एक्ने से भी बचने के लिए दरअसल हमारे जो ज़्यादा प्रेशर दिए जाने की वजह से और ज़्यादा रगड़ने की वजह से जो रैशेस बनते हैं उनमें फिर पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम उनको एक्ने का नाम दे देते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 5, हम रोज़मर्रा के काम में कई दफ़ा अपने दरवाज़ों के हैंडल्स को छूते हैं। इवन हमारा सेल फोन, और सेल फोन को तो हम छोड़ते ही नहीं हैं और बार बार इसको हाथ लगाते रहते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जिन चीज़ों को हम ज़्यादा छूते हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं सेल फोन के अलावा भी जिनको हम 1000 दफ़ा घर में रहते हुए, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, 1000 दफ़ा छूते हैं। तो क्या कभी आपने इनको साफ़ करने का सोचा है? इवन इसमें हमारा टीवी रिमोट भी आता है। जाहिर है किसी ने नहीं सोचा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको रिमेंबर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें मिलियन टन्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इन सब वायरसेस और बैक्टीरिया से बचने के लिए बस आप रोज़मर्रा की जो आप चीज़ें हैं, रिमोट हो गया, सेल फोन हो गया, दरवाज़ों के जो हैंडल्स हैं उनको साफ़ कर लिया करें। डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी है, जिससे हमारे अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया जाने का कम खतरा होता है। ये रोज़मर्रा की हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इनको मद्देनज़र रखेंगे और ध्यान में रखेंगे कि हमने इनको भी करना है और लाजमी करना है, तो इससे आपकी सेहत बेटर होगी। और इसके अलावा आप दूसरों से यूनिक भी हो जाएंगे कि आप इतनी चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। इस वजह से आजकल के जो दौर है इसमें जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वायरसेस की भी जनरेशन आगे बढ़ रही है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। रिमेंबर रखिए इन चीज़ों को और हेल्दी रहिए। ऐसी ही हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।